अपने जमाने में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त करने वाली अभिनेत्री यानी कि रवीना टंडन एक बार फिर से सैंडलवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने वाली हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज और एक बहुत ही बढ़िया खबर के साथ आप लोगों के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत करता हूं अपनी बात। सबसे पहले आपको बता दूं कि KGF यानी कि कोलार गोल्डफील्ड चैप्टर 2 की शूटिंग शुरू हो गई है। 15 से 20% शूटिंग कंप्लीट हो गई है। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी। अब ऐसे में एक और खास बात पता चली है दोस्तों, वो ये है कि KGF चैप्टर 2 में यानी कि हमारे रॉकिंग स्टार यश की फिल्म में रवीना टंडन भी एक अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। चलिए आपको पहले बताता हूं कि रवीना टंडन जी को ये अपॉर्चुनिटी कहां से मिल सकती है। सबसे पहले अगर आपको हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा तो AA फिल्म्स ने किया था, यानी कि अनिल थाडानी ने किया था। और अनिल थाडानी जो है मिस्टर अनिल, वो हैं रवीना टंडन के हस्बैंड। तो ऐसे में रवीना को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं वहीं कनेक्शन से मिलती है। फिल्म के अंदर अब उनका किरदार क्या हो सकता है? देखिए, अगर बात करें हम तो रवीना टंडन जी का जो किरदार हो सकता है, एक फीमेल का हमें चेहरा अभी तक नहीं दिखाई दिया था। हालांकि इसमें बहुत सारे मेल्स हैं, उनमें से एक स्ट्रॉन्ग फीमेल है जो कहती है कि उस पर अटैक करो। याद है आपको हमारी इंडिया की PM साहिबा जो दिखाई गई हैं, तो इंडिया की जो PM साहिबा का हमें कैरेक्टर दिखाया गया था। हालांकि उनका फेस नहीं दिखाया था, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें हमें बताई थी। चैप्टर 2 में ये फुल ऑन बैंग ऑन होंगी। जिस तरीके से आपने देखा था कि फिल्म में वो लास्ट में ऑर्डर देती हैं, तो अब उनके क्लोज शॉट्स, क्लोजअप, ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी फिल्म के अंदर। यानी कि KGF चैप्टर 2 जो कि 2020 में होने वाली है रिलीज, उसमें रवीना टंडन वो कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हुए नजर आ सकती हैं। इसके अलावा अगर कुछ और अगर वो कर रही हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक के लिए तो आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। बने रहो मेरे साथ। कितने ज्यादा एक्साइटेड हो KGF चैप्टर 2 के लिए, ये भी बात बता दीजिए। और इसी तरीके की अपडेट्स लाऊंगा मैं राहुल भोज आप लोगों के लिए। टेक केयर। अजय देवगन साहब ने ऐलान कर दिया है कि भाईजान सलमान खान है किंग विदाउट अ क्वीन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज। चलिए बात करते हैं कि अजय देवगन साहब टोटल धमाल के प्रमोशंस के दौरान क्या खास बात कह गए हैं हमारे भाईजान के प्रति। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, टोटल धमाल 22 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और ऐसे में उसे दर्शकों की तरफ से प्यार मिल रहा है। टोटल धमाल के प्रमोशन के दौरान ही उनसे पूछा जाता है सलमान खान के बारे में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने सबसे पहले तो एक बात कह दी कि सलमान अपनी मर्जी के मालिक है, अपनी मर्जी के राजा हैं और उन्हें मुझे लगता है कि जो किंग साइज रहना है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ऐसे में वो ये बात भी एड ऑन करते हैं, ही इज़ अ किंग विदाउट अ क्वीन। उन्हें क्वीन की जरूरत नहीं है, वो किंग ही काफी हैं। क्योंकि क्वीन अगर होती है साथ में तो कहीं ना कहीं क्वीन के तौर तरीके से भी जीना पड़ता है। और यहाँ पर सलमान खान अपनी मर्जी के मालिक है, एकदम किंग साइज लाइफ जीते हैं। तो ऐसे में उन्होंने बोल दिया है कि सलमान खान है किंग विदाउट अ क्वीन। आपको क्या कहना है इस बात को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी बात हमें जरूर बताएं और बने रहो मेरे साथ, क्योंकि राहुल भोज आपको हर जगह से, हर तरीके से अपडेट करता रहेगा। ये बात हम सबको पता है कि संजय लीला भंसाली सर एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भाईजान सलमान खान होंगे। हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस खबर को सुनने के बाद। अब ऐसे में क्या ये फिल्म हम दिल दे चुके सनम पार्ट 2 होने वाली है? नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। तो जो डिटेल्स हमें पता चली हैं वो ये हैं कि संजय लीला भंसाली सर का मानना है कि इस फिल्म के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हम दिल दे चुके सनम में थे। तो ऐसे में हम दिल दे चुके सनम पार्ट 2 कहना इसे लाजमी है। इस फिल्म के अंदर इमोशंस है, ड्रामा है, ट्रेजिडी है, इस फिल्म के अंदर सॉन्ग्स है, नाच गाना है। तो हर एक मामले में ये हम दिल दे चुके सनम का पार्ट 2 होने वाली है। ऐसे में ये नहीं कह सकते कि ये एक सीक्वल होगा, प्रीक्वल होगा, वगैरह वगैरह, पार्ट 2 होगा। लेकिन हाँ, सारे एलिमेंट्स के चक्कर में इसे अभी तक हम दिल दे चुके सनम पार्ट 2 कहना लाजमी है। आपको बता दूं दोस्तों, 2020 में ये फिल्म होने वाली है रिलीज, सिनेमाघरों में दस्तक देगी। और साथ ही साथ भाईजान सलमान खान के साथ कौन सी अभिनेत्री होगी, टॉप नॉच अभिनेत्री, उसका अभी जिक्र नहीं हुआ है। भंसाली सर स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं आजकल पेन डाउन कर रहे हैं स्क्रिप्ट को। और 2019 के एंड तक ये फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। एक्चुअली एंड तक कह सकते हैं, नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी और दिसंबर के मिड तक ये फिल्म होगी रिलीज। देखना एक्साइटिंग होगा
कि भंसाली सर की इस फिल्म में कौन सी अभिनेत्री जंप इन करती है। आपको क्या लगता है कि भाईजान के साथ किसकी जोड़ी बहुत ज्यादा बेहतर लगेगी? मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि दीपिका हो सकती हैं। वेल, जो भी है, लेट्स सी, वो हम फ्यूचर पे छोड़ते हैं। लेकिन अभी तक के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं राहुल भोज आपको पल पल की अपडेट देता रहूंगा। 14 Feb को पुलवामा जी के बाद जी ऐसी बातें चल रही है कि जी जितने भी पाकिस्तानी एक्टर हैं हम इंडिया में उनको नहीं आने देंगे, जी उनके साथ नहीं जी। एज एन एक्टर क्या टेक होता है आपका? एज एन एक्टर उनका बातें करना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं। लेकिन आप ये क्वेश्चन मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो इंडियन हूँ और मुझे पूरा राइट है यहाँ पे काम करने का। जो हुआ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, क्योंकि वैलेंटाइंस डे भले ही एक फॉरेन कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इंडिया में भी इसको एक प्यार के दिन के जैसे सेलिब्रेट करते हैं, प्यार का दिन बोल के सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी ही शाम में ये हो गया। तो इट्स वेरी सैड जो ये हुआ है, और लेट्स नॉट सेंसेशनलाइज इट, और जो मुद्दा है उसको स्टिक करते हैं ताकि आप इसको अलग टर्न करके बोले कि अच्छा पाकिस्तानियों को अभी इधर काम करना है, नहीं करना है। मैं तो वो डिसीजन लेने वाली कोई भी नहीं होती हूँ। मेरा उसके ऊपर जो ओपिनियन है ना है वो कोई मैटर नहीं करता है। जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आई एम श्योर वो पूरा कर रहे हैं इसका जवाब देने के लिए। और बाकी जो आपने मुझे सवाल पूछा है, मैं कोई भी नहीं होती हूँ उसका जवाब देने के लिए। बाकी थैंक यू सो मच। क्या कंचना के हिंदी रीमेक में नजर आएंगी कटरीना कैफ? क्या सिंह इज किंग के इतने सालों बाद एक बार फिर छाएगा अक्षय और कटरीना का मैजिक? नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। वेल, जहाँ कुछ समय पहले खबरों का बाजार गर्म था कि अक्षय कुमार साउथ सुपरहिट कंचना के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे, वही अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बी टाउन की चिकनी चमेली यानी कटरीना कैफ को भी इस मच एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट्स का तो ये तक दावा है कि मशहूर साउथ इंडियन कोरियोग्राफर राघव लॉरेंस को भी इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया है। वैसे अब देखना ये होगा फाइनली इतने सालों बाद एक बार फिर कैट और अक के स्क्रीन स्पेस शेयर करने के लिए तैयार होते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आप किस पर क्या राय है? वेल, हमें अपना सुझाव बताएं और जुड़े रहे बॉलीवुड स्पाई के साथ। सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 जब हुई दोस्तों, तो पूरे भारतीयों में एक नए जोश की लहर दौड़ गई है। आपको बता दूं, लोग झंडा आरोहण कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, ढोल नगारे बजा रहे हैं, और साथ ही साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग लेट भी कर रहे हैं, बट लेकिन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में जब मैंने आपको बॉलीवुड की प्रतिक्रिया बताई थी, तो उसमें कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने कहा कि अरे ये खान्स कहां हैं, क्यों खान्स इस बात को लेकर चुप है, क्या राहुल तुम्हारे खान्स तो फेल हो गए, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हर कोई अपने अपने काम में बिजी था, तो उन्होंने अपने अपनी सुविधा के अनुसार ट्वीट करा है या अपना रिएक्शन दिखाया है, प्रतिक्रिया जाहिर की है। ऐसे में भाईजान सलमान खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिखा दी है। भाईजान सलमान खान ने सैल्यूट किया है इंडियन एयरफोर्स को और कहा है जय हो, रिस्पेक्ट दिया है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इस दिन ये कहा है, रिस्पेक्ट @IAF_MCC इंडियन एयरफोर्स, जय हो। ये बेसिकली ट्विटर आईडी है इंडियन एयरफोर्स की, तो उन्होंने उसे टैग किया है और रिस्पेक्ट दिखाया है और जय हो बोल दिया है। भाई, भाईजान सलमान खान की तरफ से तो रिएक्शन ये आ गया है। सो ऑल यू हेटर्स आउट देयर जो कि अलग अलग तरीके की बातें सोचते हैं, आप लोगों के मुंह पर ये करारा जवाब हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये देश का मैटर है। तो भाई, देश के सुपरस्टार्स कैसे चुप हो सकते हैं? वो भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाएंगे, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं, बता सकते हैं क्या कहना है आपको, और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं राहुल भोज पल पल की अपडेट्स आपको देता रहूंगा। टेक केयर। कंगना रनावत हमेशा अपने बी टाउन कलीग्स और स्टार्स से खफा रही हैं। अब उनके हालिया रिलीज मणिकर्णिका को ही ले लीजिए, जिसे बॉलीवुड स्टार्स ने कुछ खास सपोर्ट नहीं दिया। लेकिन अब बॉलीवुड की छोटी बेगम यानी करीना कपूर हो गई हैं कंगना की फैन। दरअसल मणिकर्णिका के रिलीज के बाद कंगना ने एक प्रेस इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि मैं सोचती हूँ कि मैं खुद पर ही एक बायोपिक बना लूं।
अब यही बात जब एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान बेबो से पूछी गई कि क्या वो कंगना की बायोपिक देखना पसंद करेंगी, तो इस पर करीना ने न केवल एक एक्साइटमेंट जाहिर की बल्कि ये तक कह दिया कि वो कंगना की बायोपिक जरूर देखना चाहेंगी और साथ में कंगना रनावत की हालिया रिलीज मणिकर्णिका की भी तारीफ कर दी। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। इंडियन टेलीविजन के एस कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर अपने दमदार वापसी से दर्शकों का दिल तो जीत ही चुके हैं, लेकिन इस मच अवेटेड वापसी से पहले कपिल लगभग 1 साल तक लाइमलाइट से दूर रहे और इसके पीछे वजह रही उनका बेहिसाब शराब पीना। जी हाँ, जब नशे में धुत कपिल ने सुनील ग्रोवर से हाथापाई की तब सुनील ये शो छोड़कर चले गए, जिसके बाद कपिल के अनप्रोफेशनल रवैये के चलते धीरे धीरे कपिल का करियर डूबने लगा। लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति के कारण कपिल ने शराब छोड़ने की ठान ली। जी हाँ, हाल ही में चंडीगढ़ में हुए एंटी ड्रग कैंपेन में आए कपिल ने बताया कि उन्हें बुरी तरह से शराब की लत लगी हुई थी। धीरे धीरे उनसे उनका करियर छूट रहा था, लेकिन वो इस लत पर काबू नहीं कर पा रहे थे। पर जब उन्होंने अपनी मां को इस वजह से टूटते हुए देखा तब कपिल ने शराब के इस लत को छोड़ने की ठान ली और कुछ महीने बेंगलुरु के एक आयुर्वेदिक आश्रम में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम को पूरा करने के बाद कपिल ने फिर से वापसी की। यानी ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि कपिल के इस बुरी आदत को छुड़वाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनकी मां है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? वेल, हमें अपना सुझाव बताएं और जुड़े रहे बॉलीवुड स्पाई के साथ। 14 तारीख को देश पे आक्रमण किया था आतंकियों ने, हम सब जानते हैं। हम उसके बाद ये भी जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का क्या बयान आया था और देश में किस तरीके से उनके प्रति एक क्रोध था, आक्रोश था, एक उबाल था, जिसके चलते उन्हें द कपिल शर्मा शो से भी निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद उस शो में अर्चना पूरन सिंह आती हैं। अब 14 तारीख का बदला ले लिया है हिंदुस्तान ने। भारतीय वायुसेना ने दोस्तों जमकर कार्रवाई की और 300 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जिस पर बॉलीवुड के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसे में हमारे नवजोत सिंह सिद्धू कैसे चुप रह सकते थे? उन्होंने भी ट्विटर के जरिए, यानी कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। आइए वो बात को मैं पहले आपको पढ़ के बताता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं, लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है। सांप जब डंक मारता है उसका एंटीडोट विष ही है। आतंकियों का विनाश अनिवार्य है। भारतीय वायुसेना की जय हो। जय हिंद की सेना। तो भाई ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू ने तो यहां पर खुले तौर पर सपोर्ट करते हुए कह दिया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरीके का ये बयान दिया है, इस पर आपको क्या है कहना? कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताएं। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं राहुल भोज आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातें बताता रहूंगा। देश ने अपना बदला लिया। आपको बता दो दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने जिस तरीके से बॉम्बार्डिंग की है और उन्हीं के घर में उन्हीं को दफन कर दिया है, ये बात मानने वाली है। आपको बता दूं, देश में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जहां पर आधे से ज्यादा लोग खुशी मना रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं इस बात का कि वाह क्या काम किया है भारतीय वायुसेना ने। वहीं बॉलीवुड भी इस बात का जश्न मना रहा है और अपनी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहा है। द कपिल शर्मा शो के मेन होस्ट करता धरता कपिल शर्मा ने भी इस दिन ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर की है और साथ ही साथ सैल्यूट कहा है इंडियन एयरफोर्स को। आपको बता दो, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर इस दिन कपिल शर्मा ने ट्वीट करते हुए ये कहा है, प्राउड ऑफ #इंडियन एयरफोर्स, और उसके साथ साथ टिट फॉर टैट और बहुत सारी बातें लिखी हैं उन्होंने, और उन्होंने लास्ट में सैल्यूट भी कहा है। आपको ये ट्वीट दिखाता हूं। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, कपिल शर्मा अपनी खुशी को छुपा नहीं पाए और उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर अपना रिएक्शन दे दिया है। ये तो है कपिल शर्मा जी का रिएक्शन। आपका क्या है रिएक्शन? कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताएं और बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं राहुल भोज आपको पल पल की अपडेट्स देता रहूंगा।